हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के लिए हमने जो यकीन बैच स्टार्ट किया हुआ है वो आगे प्रोग्रेस करता हुआ जा रहा है और मैं आशा करता हूं जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हुए जाएगा हमारा यकीन बैच, आप सभी की तैयारी भी और आगे बढ़ते जाएगी। आपके अंदर एक जुनून, जज्बा, जोश सब कुछ आगे बढ़ता हुआ जाएगा और जब हम इस यकीन बैच को समाप्त कर रहे होंगे, आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे कि हां, अब पेपर हो जाए मैं इसको उखाड़ फेंकूंगा। और ये मेरा वादा है कि आपको दिल्ली पुलिस के लिए बेहतरीन तरीके से मैं आपको तैयार करने वाला हूं। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपकी बड़ी शानदार चीजें मिलने वाली हैं और बड़ी शानदार तैयारी आपकी होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फोकस अभी के लिए क्या है कि मैथ है, कि मैथ यानी गणित में हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। और एवरेज का हमने पहला पार्ट कर लिया था जिसमें हमने कुछ टाइप्स की थी और आज वाले पार्ट में हम करने वाले हैं वो क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं। पेपर में 100% यही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन समझिए, मैं एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आपको समझा सकूं और आप समझ जाओ अच्छे से, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए क्या है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए थे। गलतियां सुधारने के बाद औसत है, ये आपको बताना है कि गलतियां सुधारने के बाद औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें प्यार से देखें तो सबसे पहले क्या बोला गया है। सबसे पहले बोला गया कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं और उनके औसत अंक कितने हैं, 72 हैं। तो कुल अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 40 गुना 72 हो जाएगा आपका। और ये कितना हो गया, 0, 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, ये आपका हो गया 2880 आपका ये हो गया। ठीक है, 2880 आपका ये हो गया। आगे देखिए क्या बोला गया कि बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 के स्थान पर लिखा गया। 64 के स्थान पर क्या लिखा गया है, 68 लिखा गया है। 64 के स्थान पर क्या लिखा गया, 68 लिखा गया है। इसका मतलब 4 ज्यादा लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 4 ज्यादा लिखा गया है। तो जो भी हमारा है उसमें हमें क्या करना होगा, 4 कम लिखना होगा, 4 कम करना होगा। तो हम लिख देंगे कि -4 हमें करना है। क्या बात समझ में आ गई कि क्या 64 लिखना था, रियल 64 था, लिख कितना दिया, 68, यानी 4 ज्यादा लिख दिया गया है। तो जो कुल योग है उसमें हमें 4 कम करना पड़ेगा तभी तो सही आएगा। तो इसलिए हमने -4 लिख दिया है कि हमें क्या करना है, -4 करना। दूसरे में देखिए 62 के स्थान पर क्या लिख दिया गया, 65 लिख दिया गया है। 62 के स्थान पर 65 लिखा गया, इसका मतलब क्या हुआ, 3 ज्यादा लिखा गया है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, -3 करना होगा कुल योग में। ये बात समझ में आ गई। ओके, तीनों का एक साथ ही कर लेंगे ना। अगर यहां पर एक एक करेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए तीनों का एक साथ लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, 84 को क्या लिख दिया गया, 73। 84 को क्या लिख दिया गया है, यहां पर 73 लिख दिया गया है, यानी ज्यादा था कम लिख दिया गया है। तो कम लिख दिया गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना कम लिखा गया उतना जोड़ना पड़ेगा। तो 84 में 73 गया तो कितना हमें जोड़ना पड़ेगा, 11 हमें जोड़ना पड़ेगा। यहां पर ओवरऑल देखें तो यहां पर माइनस का 7 और प्लस का 11 है। तो 11 में से 7 माइनस कर लेंगे ताकि जितना जोड़ना है वो जोड़ देंगे। तो 11 जोड़ने थे, 7 माइनस करने थे, तो कितने जोड़ेंगे टोटल, 4। क्या करने हैं, 4 हमें जोड़ने हैं। तो इसमें क्या कर देंगे, हम 4 जोड़ देंगे। तो जैसे इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2884 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2884 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है उसको देखना है और आंसर निकाल देंगे सिंपली। अब हमसे बोला गया है कि गलतियां सुधारने के बाद औसत क्या होगा। तो योग हमें पता है, संख्या हमें पता है, तो औसत निकाल सकते हैं ना। क्या बताया था मैंने, औसत आंकड़ों का योग बढ़े आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग अभी फिलहाल कितना है, 2884 है। आंकड़ों की संख्या कितनी है, 40 है। तो कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 7 28। ठीक है, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4,
बटे में 10 है, दशमलव लग जाएगा, कितना आ जाएगा 72.1। कितना आ गया 72.1 आ गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या बात समझ में आ गई? अगर ज्यादा लिखा गया है तो इसमें से माइनस कर देंगे हम, तब हमारा सही बन जाएगा, और कम लिखा गया है तो उसको जोड़ देंगे। ये हमने किया है। कोई बात नहीं, जिसको थोड़ा बहुत डाउट है दूसरे क्वेश्चंस में और अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। ये वाला देखिए, इसको खुद निकालने की कोशिश करो, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए भी देने वाला हूं। क्या है कि 100 चीजों का औसत 46 है। इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया, बाकी सेम है। 100 चीजों का औसत कितना दिया गया? 46 दिया गया। तो सबसे पहले हम टोटल निकाल लेंगे, तो 46 गुना 100 कर लेंगे, कुल योग कितना आ जाएगा? 4600 हमारा कुल योग आ रहा होगा। अब बोला गया कि 16 को गलती से 61 पढ़ा गया है। क्या किया गया? 16 को गलती से 61 पढ़ा गया, यानी ज्यादा पढ़ा गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करेंगे? तो वो 61 में से 16 घटा के देख लेते हैं। यहां से कितना आ गया? 5, और यहां से कितना आ गया? 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लिख देते हैं कि माइनस हमें 45 करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या था कि 43 को 34 पढ़ा गया है। 43 को क्या पढ़ा गया है? 34 पढ़ा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कम पढ़ा गया है। तो कम पढ़ा गया है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। कितना? 43 में से 34 घटाएंगे तो 9, और वो हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अब इसमें देख लो क्या है कि 45 माइनस का है, 9 प्लस का है। तो यहां से देखेंगे तो 5 ये माइनस हो गया, 4 और माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 36 अपना आ गया। कितना आ गया? माइनस का 36। तो कुल योग में से माइनस 36 कर देंगे, तो इसमें से 36 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहां से आ गया आपका 4, 9 में से 3 गया, यहां से 6, 5 और 4। अब योग कितना आ गया? 4564। देखिए जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी करोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लास्ट तक जरूर पढ़ना क्वेश्चन को। मैंने बोला था लास्ट में क्या बोला गया है कि यह भी पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं बल्कि मात्र 90 थी। अब क्या है कि 100 चीजें नहीं थी, कितनी थी? 90 थी। अब उसे तो बताना है। कुल योग हमारे पास है, आंकड़ों की संख्या अब हमें पता चल गई कितनी है? 90। 100 नहीं है, कितनी है? 90 है। अब कर दो, तो इसको 9 से भाग देंगे तो 9 पंजे 45। ठीक है, नहीं जा रहा तो 0। 9 6 54, 9 7 63। ठीक है, 9 7 63, 1 बच गया, 9 एकम 9, 50.7 आएगा। और एक इसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, 1 दशमलव तक लिखा गया है तो 1 दशमलव तक हम लिख देंगे। बात समझ में आ गई? पहले कितना था? 46 था, अब कितना आ गया? 50.7 आ गया। ठीक है, 50.7% जो औसत है, सॉरी। बात समझ में आया कैसे किया? यहां पर बाकी जो सेम था। ठीक है, बाकी जो सेम है। आपको पता है कि ज्यादा लिखा गया है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, कम लिखा गया तो हमें जोड़ना पड़ेगा, और वो टोटल करने के बाद कितना है? 36, और वो भी क्या है? माइनस का है, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया। कुल योग हमारा आ गया। लेकिन इसमें डायरेक्ट पहले वाला नहीं बोला, इसमें बोला गया कि संख्या है ना वो भी गलत पढ़ी गई थी। 100 नहीं है, वो कितनी है? 90 है। तो आंकड़ों का योग पता है, संख्या पता है, तो आप औसत अपने आप निकाल देंगे, वो हमारा निकल के आ जाएगा सिंपली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्या आप इसको नहीं निकाल सकते? देखिए 2 क्वेश्चंस मैंने समझा दिए हैं। अब ये क्वेश्चंस आपको निकालना है, और आप देख सकते हो कि दिल्ली पुलिस एसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आपको निकालना है कि 50 परिणामों का औसत 30 किया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि गलती से परिकलन के समय 73 के बदले 33 ले लिया गया। अब थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, फिर बाकी आपको करना है और कमेंट करके बताना है इसका आंसर। तभी तो आपको पता चलेगा कि हमने सीखा है वो हमें समझ में आया है या नहीं आया। वरना मैं यहां पर करवाते चले जाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा, और आपको समझ नहीं आएगा तो करवाने का कोई फायदा नहीं है। सिंपल सी बात है ना। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा तो करवाने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है ना। तो वही है। तो देखिए क्या है कि 73 के स्थान पर क्या ले लिया गया था? 33 ले लिया गया था, यानी ज्यादा होना चाहिए था, कम ले लिया गया था। तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे, जो हमारा टोटल आएगा उसमें जोड़ के भाग करना है, और आंसर क्या कर देना है? कमेंट कर देना है। ठीक है, कभी मुझे पता चलेगा कि हमारे चैंपियंस रियली में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, कमेंट करके बताना। आगे देखिए क्या है।
ये वाला देखो क्या है कि एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। अब इसको ध्यान से पढ़ना, अब वो वाला क्वेश्चन नहीं, अब टाइप चेंज हो गई है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 86 है। यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाता है। तो शीर्ष 5 छात्रों का औसत अंक बताइए। बिल्कुल आसान बना देंगे, टेंशन मत लीजिए। जब आपको यह बोला गया कि 40 छात्रों का औसत कितना है, 86 है, तो कुल निकालेंगे तो 0 6 चौके 24, 2 और 32 और 2 34, ये आपका कुल आ गया। तो कुल तो जल्दी निकाल लेते हैं स्टार्टिंग में ही, ठीक है, ताकि बाकी जो भी पूछे हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका कोई मतलब भी नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस हम इतनी कर रहे हैं ना, जल्दी हो जाएगा। कि यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत क्या हो जाता है, 1 अंक कम हो जाता है। यानी अभी औसत कितना है, 86, क्या है 86, तो 1 कम हो गया तो कितना हो जाएगा, 85। लेकिन ये 85 किसका हुआ, 5 निकालने के बाद। तो पहले 40 छात्र थे, तो अब कितने छात्र हैं, ये 35 छात्रों का औसत है 85, ठीक है। गुना करके घटाने वाला नहीं बताने वाला, सिंपली बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक्स अब यहीं से सोल्व करोगे। अब आपको बताना है कि शीर्ष 5 छात्रों का औसत क्या होगा। अब यहां पर एक चीज देखो, एक चीज ध्यान से देखना कि उसने एक औसत घटा दिया। उन लोगों ने जो गए हैं ना, उन्होंने क्या किया, एक औसत घटा दिया है। एक औसत कितने लोगों का घटा दिया, 35 लोगों का एक औसत घटा दिया है। इसका मतलब 35 अंक तो उन्होंने कम कर दिए हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? जो 5 गए ना, उनकी वजह से एक औसत कम हुआ है। और एक औसत किसका कम हुआ है, इन 35 का। क्या हुआ, 35 का। 35 का तो कितना हो गया, 35 कम हो गया। अरे सभी का एक एक कम हुआ है तो 35 का कितना कम हो जाएगा, 35 कम हो जाएगा ना, ठीक है। अब उनका पहले से ये तो पता है कि 86 औसत था, तो इसका मतलब उनका 86 तो था ही था, ये है। लेकिन ये 35 यहां से भी लेके गए हैं, और कितने लेके गए हैं, 5 आदमी। तो एक आदमी कितना लेकर गया है, 7, इसमें 7 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 93। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या बात सभी को समझ में आ गई? या आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई क्या है कि 40 का था ये, 35 का ये है, इसमें से घटाएंगे, जो 5 का आएगा वो करेंगे, ठीक है। आप वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये सिंपल है, इसको देखिए मैंने समझाने के लिए लिखा है। और अगर आप खुद प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, आप खुद प्रैक्टिस करो, इसके 2-3 बार प्रैक्टिस करो, तो पता है क्या होगा, मैं आपको ये लिखने की आवश्यकता कुछ भी नहीं, आपको पता होगा, आप डायरेक्ट करोगे। क्या हुआ कि औसत पहले 86 था, 5 निकल गए, जिससे 1 अंक कम हो गया। यानी उन्होंने क्या किया, जो बचे हुए 35 थे उनका सभी का 1-1 अंक कम कर दिया। तो इसका मतलब उन्होंने 35 कम कर दिया। 86 औसत उनका पहले से था, 35 उन्होंने कम किया, तो यानी सभी ने कितना कितना कम कर दिया, 7 कम कर दिया। तो 1 का 7 आ गया। तो 86 + 7 कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका, यहां पर 93 आ जाएगा, जो आपका आंसर हो गया। आपको ऐसे करना है बिना पेन के, ठीक है, बस दिमाग का, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। हम फिर से तैयारी करवा रहे हैं ना, तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि थोड़ा समय लगेगा। जो दिमाग में थोड़ी जंग लगी हुई है, उस जंग को हटा ले मेहनत करने में, ठीक है। आज करोगे तभी कल भर्ती में पास हो पाओगे। और आप सोचोगे कि अंतिम 1-2 महीने में कर लूंगा, तो फिर तो सोचते रह जाओ, क्योंकि फिर दोबारा भर्ती कोई आएगी उसके बारे में सोच लेना, फिर उसके बाद और कोई भर्ती आएगी उसके बारे में सोच लेना, फिर और कोई भर्ती आएगी उसके बारे में सोच लेना। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मेहनत करोगे तो सफलता मिल जाएगी, बाद की सोचोगे कि बाद में मेहनत करूंगा, तो फिर बाद का बाद ही रह जाता है। आपको पता होगा ना, बोला जाता है ना कि कल किसी का नहीं आता, ठीक है, तो कल आता ही नहीं, सच्ची बात है। आज को बनाओ, आज को सक्सेसफुल बनाओ, कल अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा। डेली रूटीन बनाओ, डेली का, कि आज मुझे करना है। अरे कल वाला तो फिर आज बन जाएगा ना, फिर उससे अगले वाला कल आज बन जाएगा। डेली आज आज करते हुए चलेंगे, कल करना ही छोड़ देंगे, ठीक है, जरूर होगा। देखिए क्या है अगला, देखिए क्या है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाएं, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है।
चलो बताइए क्या है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। अब क्या है कि 50 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 38 है। ओके जी। उनमें से दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? क्या बताओ, इसमें कुछ करना है? बस कैलकुलेट करो। तो ये यहाँ पर 0, 8 पंजे 40, 4 15 और 4 19, ये आ गया। उसमें से क्या करना है? 100 निकाल दो, कितना आ गया? 1800। दो संख्याएं निकाल दो तो कितनी हो जाएंगी? 48 हो जाएंगी। बस क्या करना है? इसका आंसर निकालना है। जिससे कट रहा है उससे काट दो। ठीक है, किससे कट रहा है? 6 से। 6 अंठे 48 और 6 तिये 18, 300। अब 300 को 8 से भाग कर दो, आ जाएगा आपका 8 तिये 24। कितना आ गया? 8 तिये 24, 6 बच गया, 8 7 56, 4 बच गया, 8 पंजे 40, 37.5 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है? 1 में दिया गया है। बात समझ में आई? इसमें सिंपली बोला था कि 50 संख्याओं का औसत कितना है? 38 है। ठीक है, तो हमने कुल योग निकाल लिया, वो इतना आ गया। उसमें से दो संख्याएं निकाल दी जिनका योग कितना है? 100 है। 100 योग निकाल दिया। अब बच गई कितनी संख्याएं? 50 थी, उसमें से दो निकल गई, कितनी बच गई? 48 संख्याएं। तो ये योग है, ये संख्या ही है। औसत निकालने का क्या फॉर्मूला है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग हमारे पास ये बचा हुआ है, संख्या ये बची हुई है, तो निकाल देंगे आंसर। वो कितना आ जाएगा? 37.5 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं। आगे देखिए कि 13 संख्याओं का औसत 42 है। यदि 14वीं संख्या शामिल किया जाता है तो औसत 44 हो जाता है। तो 14वीं संख्या क्या होगी? अभी तक हम क्या कर रहे थे? या संख्या को घटा रहे थे, संख्या कम हो रही थी या निकल रही थी, वो हो रहा था। इस बार क्या हुआ? एक संख्या जुड़ गई। तो अगर संख्या जुड़ जाएगी तब कैसे सोल्व करेंगे, वो हम यहां पर देखते हैं। देखिए क्या है कि 13 संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। तो यहां पर हम 13 गुना 42 लिख दें। गुना करो चाहे मत करो, अभी लिख लो। सिंपली बात है, मैंने बताया ना, टोटल निकालने के लिए डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, गुना करो या ना करो, इससे आइडिया लग जाता है हमें। उसके बाद 14वीं संख्या को शामिल किया जाता है तो औसत क्या हो जाता है? 44। अब क्या हो गया? संख्याएं कितनी होगी? 14 संख्या होगी और औसत क्या हो गया? 44 हो गया। तो आपको बताना है 14वीं संख्या क्या होगी। सिंपली तरीका क्या है कि इसको गुना करो, इसको गुना करो, इसमें से घटा दो, आंसर निकल जाएगा। ये है बिल्कुल सिंपल तरीका। लेकिन उसमें आपको इन दोनों को गुना करना पड़ेगा, इनको गुना करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन पेपर में हमें क्या चाहिए भाई? स्पीड चाहिए। पेपर में क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे? पहले मैं इसको बता देता हूं, बेसिक बताना जरूरी है। चलो गुना करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 420, तो ये आ गया 10 से किया तो 420, और उसके बाद क्या हो गया? 10 से किया तो 420 हो गया, और उसके बाद 6 और 12 126 और, तो यहां पर 420 और 126 यानी 546 आ गया ये तो। ठीक है, इसको करेंगे तो 440, 440 एक हो गया, और उसके बाद 176 एक हो गया, 6 1 और 6, ये आ गया 616। अब 616 में 546 घटा दो, आंसर आ जाएगा कितने में से? 616 में 546। इसी के नीचे लिख लो ना 546। यहां से 0 आ गया, यहां से 7 आ गया, 70 आ गया, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ये तो अपना हो गया सिंपल तरीका, बेसिक तरीका, जिससे आपको कैलकुलेशन करके, आप कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। अब मैं आपको चैंपियन वाली अप्रोच बताता हूं, स्मार्ट अप्रोच बताता हूं, जिससे आपको ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। उसके लिए क्या करना है? आप देखो क्या हुआ, 13 से 14 हो गया, यानी एक संख्या जोड़ी गई है। लेकिन उस संख्या ने क्या किया है कि सभी का औसत क्या किया है? 2 बढ़ा दिया है। सभी का औसत क्या किया है? 2 बढ़ा दिया है। सभी का औसत 2 बढ़ाया है, इसका मतलब 14 संख्याएं हैं अभी वर्तमान में, क्योंकि सभी का बढ़ाया ना, 14 का 14 का बढ़ाया 2 42 से 44 किया है, तो 14 संख्याओं का औसत क्या बढ़ाया? 2 बढ़ाया है। तो इसका मतलब कुल उसने कितना बढ़ा दिया? 28। ये बिना पेन के लिखना है, मैं तो आपको दिमाग में कैलकुलेट करना है कि 14 संख्याएं उनका औसत क्या है? 2 बढ़ाया, यानी 28 बढ़ा दिया। और पहले औसत कितना था हमारा? 42। अब 42 औसत पहले था, अब 28 है, तो 0 और 7 कितना आ गया? 70। ऐसे करना, बिना पेन के करना है। कैसे करोगे मैं फिर से बता देता हूं कि 14 संख्याएं हैं,
ठीक है, अब 14 संख्याएं होगी। उसने क्या किया, जो नई संख्या है उसने सभी का 2-2 औसत बढ़ा दिया, यानी 14 की 14 संख्याओं का औसत जो पहले था उसे 2 बढ़ा दिया है, यानी कितना बढ़ा दिया 28। पहले कितना था 42, 28 42 को जोड़ दो, आंसर निकल के आ जाएगा, और जो आपका कितना आ जाएगा 70 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच या चैंपियन वाली अप्रोच। ओके, समझ आ गया? ठीक है, ये वाला देखिए, औसत में आयु के क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, ये वाला देखिए क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष है। राम है और उसके 2 बच्चे हैं, कितने हो गए कुल, राम और 2 बच्चे 3 हो गए, और उनकी औसत आयु कितनी है, 17 है, तो यानी कितने वर्ष हो जाएगी, 51 वर्ष उनकी आयु हो जाएगी कुल। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि जबकि राम की पत्नी और उन्हीं 2 बच्चों की आयु कितनी है, 16 वर्ष औसत। तो राम की पत्नी है और 2 बच्चे हैं, यानी 3 है, और उनकी 16 कितनी है, 48। ये पता चल गया? ओके, अब बोला गया कि राम की आयु 33 वर्ष है। राम कितने वर्ष का है, राम के बारे में बता दिया गया है कि वो कितने वर्ष का है, 33 वर्ष का है। तो आपको बताने की उसकी पत्नी की आयु क्या होगी, उसकी पत्नी की आयु आपको बतानी। चलो बताते हैं। देखिए, आपको पता है कि यहां पर 3 में से 2 बच्चे हैं और यहां 3 में 2 बच्चे हैं। अब बच्चों की आयु तो सेम रहेगी, क्योंकि सेम समय की बात की जा रही है, तो सेम रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। पिछली क्लास में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन समझाया था, ठीक है, जिसमें 4 दिया हुआ था, उनमें क्या था, 3 का, इधर 3 का, तो 2 कॉमन होते थे। वैसे ही इधर क्या है कि 2 बच्चे कॉमन है। अब पति पत्नी अलग हो गया, जैसे उसमें भी होता था, ऐसे ये सेम। अब इसमें क्या है कि ये 51 वर्ष है, ये 48 वर्ष है। इसका मतलब है कि वो वाला ज्यादा है, और ज्यादा वाले में कौन है, पति है। कितना ज्यादा इससे, 3 ज्यादा है। तो ये चीज 3 ज्यादा कब होगा, जब पति की आयु पत्नी की आयु से क्या हो जाएगी, 3 वर्ष ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बच्चे तो सेम है ना। और 3 ज्यादा किस वजह से है, पति की वजह से, बस। अब पति के दी हुई है कितनी है, 33, पत्नी की पूछिए 3 ज्यादा है, तो 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 30 वर्ष। ठीक है, पहले वाली क्लास वो वाला क्वेश्चन देखा होगा तो आपको पता होगा, एग्जामिनर ऐसे लैंग्वेज चेंज करके दे देता है। ठीक है, यहां पर पति पत्नी बच्चे लगा दिए, ठीक है, वरना था सेम क्वेश्चन। उसमें भी हमने क्या दिया हुआ था कि 4 संख्याएं हैं, उस क्या था ना, 1 2 3 4 में स्टार्टिंग के 3 का और इनका, उसमें क्या करते थे, ये दोनों सेम है, इसमें जो अंतर होता था, जिसमें ज्यादा योग, जिसका ज्यादा योग वो बड़ा, तो ये वाला हमने बड़ा वाला किया था, तो इसमें भी पति बड़ा हो गया, कितने वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष। अब पति की आयु दी हुई है, ये बड़े वाले की 33 दी हुई है, 3 वर्ष ये बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा 3 वर्ष छोटा, पत्नी कितने हो जाएगी, 3 वर्ष छोटी है, तो मतलब 30 वर्ष की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलिए, देख क्या है, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक की सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। यानी क्या हुआ कि 10 अध्यापक थे, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, सुनना इस बात को, कि 10 अध्यापक थे, उसमें से एक चला गया, ठीक है, उसके स्थान पर नया अध्यापक आ गया, और वो कौन, कितने वर्ष का आ गया है, वो अपना 25 वर्ष का आ गया है। ठीक है, आगे देखिए, परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। क्या होगी, कितने अध्यापक है, 10 के 10 अध्यापक हैं, कितने अध्यापक है, 10 के 10 है, लेकिन उसके आने से 25 वर्ष के आने से क्या हुआ कि 3 वर्ष कम, सभी की औसत कम हो गई। तो यानी कि 10 अध्यापकों की सभी की 3 कम हो गई, यानी कुल कितने वर्ष कम होगी, 30 वर्ष कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि जाने वाला अध्यापक है, नए वाले अध्यापक से क्या था, 30 वर्ष बड़ा था। तो नया वाला अध्यापक कितने वर्ष का है, 25 वर्ष का। तो 25 वर्ष का ये है, 30 वर्ष वो बड़ा था, तो कितने वर्ष का हो जाएगा, 55 वर्ष का हो जाएगा। तो अब आपसे ये पूछा है कि उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितनी थी, तो वो हमने निकाल दी, वो थी कितनी, 55 वर्ष। वो क्यों थी, क्योंकि 25 वर्ष का नया अध्यापक आया है,
25 वर्ष का तो आ गया ये पता है, लेकिन 25 वर्ष के आने के बाद भी सभी की औसत आयु 3 वर्ष कम होगी, यानी 10 अध्यापक है, सभी की 3 कम होगी, तो कुल कितनी कम होगी? 30 वर्ष कम होगी। अब 25 वर्ष का आ गया है और 30 वर्ष कम हो गई है, तो दोनों को जोड़ देंगे तभी तो पता चलेगा जाने वाला कितना था। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 55 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए कि 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है, हालांकि यदि चौथे मित्र की आयु जोड़ दी जाए तो भी औसत आयु उतनी ही रहती है, तो चौथे मित्र की आयु कितनी होगी? ये मैंने अपने चैंपियन के लिए क्वेश्चन रख दिया है, क्योंकि इसमें सोल्व करने वाला नहीं है कुछ भी, इसमें कुछ भी सोल्व नहीं करना, बस दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? दिमाग। ठीक है विनोद, दिमाग लगाना है, इसको सोल्व करना है, कमेंट करना है इसका आंसर। बिल्कुल इजी है, और ये फिर इजी ही है, बिल्कुल आसान है, तो फिर मैंने क्यों लिया? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी आ जाता है, तो कभी भी आए आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से पढ़ोगे आंसर निकल जाएगा कि 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है, हालांकि यदि चौथे मित्र की आयु जोड़ दी जाए, यानी चौथे दोस्त की आयु भी जोड़ दी जाए, तो भी औसत उतनी ही रहती है। उतनी की मतलब जितनी पहले थी उतनी ही रहती है, तो चौथे मित्र की आयु कितनी होगी ये आप बताना। ठीक है, जो सबसे पहले बताएगा उसके कमेंट को हम पिन करने वाले हैं। आगे देखिए, ये वाला देखिए कि 6 संख्याओं का औसत 32 है। क्या बोला गया? 6 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 32 है। चलो हमने लिख लिया। यदि पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए, यानी 6 संख्याएं है ना, देखो मैं बताता हूं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएं होंगी। उसमें से क्या हुआ? पहली 3 में प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी गई। ये जो स्टार्टिंग की तीनों है ना, इनमें 2 की वृद्धि कर दी गई सभी में। ठीक है, और शेष 3 में 4 घटा दिया गया। शेष 3 संख्याओं में प्रत्येक में, किसमें? प्रत्येक में, यानी सभी में 4 घटाया गया। प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अब यहां पर प्रत्येक में 4 घटाया गया। अब यहां पर देखो, सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो क्या हुआ है कि सभी में 2 जोड़ा गया है, तो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो इसका मतलब कुल कितना जोड़ा गया है? कुल 6 जोड़ा गया है। या आप ऐसे कर सकते हो कि 2 है और 3 से गुना करेंगे 6 आ गया, ऐसे। अब 4 है, इसमें से क्या किया गया है? प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए, यानी घटाया गया है, -4 किया गया है सभी में। तो इसमें से 4 घटाएंगे, इसमें 4 घटाएंगे, इसमें 4 घटाएंगे, तो कुल कितना घट जाएगा? 4 ये 12 घट गए, यानी माइनस के 12 हो गए। जोड़े गए 6, माइनस के कितने किए गए? घटाए गए 12। तो कुल दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा कि 6 घटाए गए हैं। क्या बात समझ में आ गई ना? कि माइनस के 12 में प्लस के 6 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे? माइनस का 6। अरे आपको ये बोल दिया गया किसी में 12 घटा दो और उसमें 6 जोड़ दो, तो इसका मतलब कुल क्या हुआ कि उसमें 6 घटाया गया है, तो वो 6 घटा देंगे। तो यहां पर जो योग होगा उसमें 6 घटा देंगे, नया औसत बता दो, तो कितना हो जाएगा? यहां पर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 18 1 19, 192 था, उसमें से 6 माइनस कर देंगे, तो यहां से कितना आ गया आपका? 6 आ गया, 8 और 1 186 आ गया। अब नया औसत पूछा 186 को, क्या है? संख्याएं तो 6 है, तो 6 से भाग कर देंगे, तो 6 3 18, 6 कम 6 31 आंसर हो गया। ठीक है, समझे? क्योंकि बोला गया स्टार्टिंग के 3 में 2 घटाया गया, तो इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, यानी कि जोड़ा गया, सॉरी, तो क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, वृद्धि की गई है। वृद्धि करना, जोड़ना, ऐड करना, ठीक है, बढ़ाना, सभी का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो यानी +6 किया गया। उसके बाद सभी में 4 घटाए गए हैं, तो इधर 12 घटाए गए हैं। तो इन दोनों को देखेंगे तो क्या कि अभी भी घट रहा है, कितना? 6 घट रहा है। तो हमने घटाया, कितना आ गया? 186। अब इसका औसत पूछा था, तो संख्याएं तो 6 ही है, आंकड़ों का योग हमें पता है, नया वाला आंकड़ों की संख्या हमें पता है, तो 186/6 करेंगे, यहां पर लिख लो 186/6 करोगे, तो 6 3 18, 6 कम 6 31, तो वो अपना आंसर बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक व्यक्ति का पहले 5 महीने का औसत खर्च की बात की गई, कितने? 1200 रुपए है पहले 5 महीने का। तो 5 महीने का औसत कितना है उसका? 1200 है।
यानी 12 पंजे 60, कितना आ गया 6000 रुपए खर्च की बात की जा रही है। अगले 7 महीनों का औसत खर्च कितना है 1300 है। अगले 7 महीनों का कितना है 1300 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13 7 91 यहां पर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 9100 उसका खर्च हो गया। यदि वह उस वर्ष 2900 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक औसत आय कितनी है, ये आपको बताना। ये खर्चा हो गया, उसने पूरे साल में ये खर्चा कर दिया। अगर पूरे साल के खर्चे को जोड़ ले तो यहां से 0 0 1 और 15 यानी 15,100 रुपए उसने खर्चा कर दिया। अब बोला गया वो बचत भी करता है, कितने की करता है 2900 की। तो 2900 की भाई क्या होती है आय, क्या होती है आय, क्या होती है आय होती है आपकी खर्चा प्लस में बचत, यानी जो आपने खर्चा किया है और जो आपने बचाया है, क्योंकि जो वही तो होगी इनकम, आय का मतलब इनकम। ठीक है, जो आपने एक्सपेंड किया है और जो आपने जो आपने बचाया है, सेविंग्स की है आपने, उनको दोनों को जोड़ दो। तो सिंपली बात है, दोनों को जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि उसने कितना कमाया है। तो 0 0 0 और 8 1 यानी 18,000 रुपए उसने कमाए हैं। कितने कमाए 18,000 रुपए। लेकिन ये 18,000 रुपए किसमें कमाए हैं पूरी साल में, क्योंकि 5 महीने ये और 7 महीने ये, यानी 12 महीने में कमाए हैं। अब उससे पूछा है कि औसत मासिक आय यानी 1 महीने की बतानी है। तो पूरे साल के आपको पता है, महीने आपको पता है, तो आंसर निकाल देंगे बस। आंकड़ों का योग हमें पता है, आंकड़ों की संख्या पता है, तो आंकड़ों का योग कितना है 18,000 रुपए। आंकड़ों की संख्या कितनी है 12, काटेंगे तो 12 कम 12 कितना बच गया 6, 12 पंजे 60। ठीक है, और 2 0 कितना आ गया 1500 रुपए। तो क्या हो जाएगा उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी 1,500 रुपए। मुझे लगता है कोई स्टूडेंट ही है जो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, वरना 1500 रुपए में तो आजकल कुछ नहीं होता। ठीक है, एक ड्रेस भी नहीं आती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। बस इस बात को नोट कर लेना, क्या है कि आय क्या होती है खर्चा प्लस बचत, ये पता होना चाहिए। तभी तो आप 5 और 7 महीने का जोड़ोगे तो ये 12 महीने का क्या हो गया खर्चा हो गया, और ये बचत होगी, तो इनको जोड़ने पर क्या आ गई आय आ गई। और ये कितने महीने की आ गई 12 महीने की। अब हमसे 1 महीने की पूछा है, तो 12 महीने की अगर हमें पता है तो 1 महीने की नहीं निकाल सकते। जो 12 महीने की है उसको 12 से भाग कर देंगे, 1 महीने की निकल जाएगी। और वो कितनी निकल के आ गई 1500 रुपए निकल के आ गई। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ये औसत के वो क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर में आते हैं। अभी हम अगले चैप्टर पे चलेंगे, और जो अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको बता देना, क्योंकि जैसे ही ये समाप्त होगा उसके बाद जब हम प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे होंगे, तब आपकी और कोई टाइप बची हुई होगी तो वो उसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, कवर होती रहेगी, ये तो टेंशन मत लेना। ये तो पता नहीं हम कितनी बार कर रहे होंगे इसको, लेकिन जब तक आप चैंपियन नहीं बन जाते तब तक करते रहेंगे। जब तक आप सिलेक्शन के लायक नहीं बन जाते तब तक करवाता रहूंगा मैं आपको, चाहे वो प्रैक्टिस से करवाइए, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर से करवाइए, चाहे क्लास में करवाइए, करवाएंगे आपका जरूर, टेंशन मत लेना, और वो भी यूट्यूब पे। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कि दिल्ली पुलिस का सपना पूरा करना है तो हमसे जुड़िए और तैयारी कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।